निकुंज, गुड मॉर्निंग। निकुंज, हम देख रहे थे चार्ट पे निफ्टी के कि 100 डीएमए काफी मजबूत सपोर्ट बन के उभर रहा है। कल भी हम उसके वहीं पे सपोर्ट लेके 17,900 के आसपास बंद हुए। आपको क्या लगता है कि क्या ये एरिया हम सपोर्ट करके इसके ऊपर बिल्ड कर पाएंगे या डाउनसाइड की विंडो अभी भी खुली है? देखिए, मैं टेप्स देख रहा था, शायद 22 तारीख से मैं बोल रहा हूँ मार्केट खराब है और मेरा व्यू वही है, मार्केट खराब है। अब हम कारण किंतु परंतु कर सकते हैं, मार्केट खराब है। पहले मार्केट में लग रहा था कि हल्का फुल्का ब्रेकआउट होगा, जो कि हल्का फुल्का ब्रेकआउट लग रहा था, वो नहीं हो रहा है। मार्केट खराब है। 2023 की शुरुआत अच्छी नहीं रही है और 2023 की जो शुरुआत रही है उस पर हमें इस बात पे नज़र रखनी चाहिए कि एफआई बेच रहा है। जो एक्साइटमेंट था लॉन्ग पोजीशंस का ख़त्म हो रहा है। प्रीमियम इस समय कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अर्निंग सीजन और बजट के पहले उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। इस समय रिटेल स्टॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि लोग बाय ऑन रैली, जो सेल ऑन रैली वाली का जो टेम्पलेट था, इस समय सेल एट एनी प्राइस कुछ स्टॉक्स में आ रहा है। तो मार्केट इस समय ख़राब लग रहा है। इस मार्केट के अंदर लॉन्ग्स अभी नहीं करने चाहिए। एक समय आता जब आपको लॉन्ग्स करने चाहिए, एक समय आता जब लॉन्ग्स नहीं करने चाहिए। किसी रूल बुक में नहीं लिखा है कि जब मार्केट नीचे जाने वाला होता है आपको लॉन्ग्स करने चाहिए। मेरे हिसाब से मार्केट ख़राब है। निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस नहीं रखनी चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर बहुत कॉशियस करना चाहिए। अगर आप 100 रुपये का ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इस समय 20 रुपये की ट्रेडिंग करनी चाहिए। 20% ऑफ व्हाट यू ट्रेड आई थिंक शुड बी ट्रेडेड राइट नाउ, बिकॉज आई थिंक द मार्केट इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज विल डिसाइसिवली टेल यू विच वे दे वांट टू गो। इनफैक्ट बचकर तो ट्रेड करना चाहिए, वो दिख भी रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक भी टेलीकॉम प्लेस पर अगर देखें, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है 5G एक्सपेंशन पर तो काफ़ी कुछ कर रहा है टेलीकॉम सेक्टर, लेकिन फिर भी डाउनग्रेड्स की रिपोर्ट। निकुंज, देखिए, 5G जो एक बड़ा खर्चा है और जब बड़ा खर्चा आप करते हैं तो जाहिर है कि खर्चे की वजह से शॉर्ट टर्म में आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है और रिटर्न आता है जब 5G ग्रो करता है। जेपी मॉर्गन ने जो रिपोर्ट निकाली है, उन्होंने कहा है कि 5G के अंदर इस समय खर्चा लगा है। प्राइस रिपेयर ठीक नहीं इतनी हुई है। देखिए, एक बात तो तय है कि जितना हम सोच रहे थे डेटा कंजम्पशन की हम बात कर रहे हैं, हमारा डेटा कंजम्पशन बढ़ रहा है, हमारी डेटा स्पीड बढ़ रही है, मगर जो अगर प्राइसिंग पावर आप देखें तो हिंदुस्तान में प्राइसिंग जो है वो वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड थी, है और रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखिए जियो क्या कर रहा है, जो मेरे को समझ में आ रहा है, जियो 5G के अंदर एंट्री लेवल बेसिक फ़ोन यूज़र को टारगेट नहीं कर रहा है, वो बड़े बल्क यूज़र्स को टारगेट कर रहा है। एंटरप्राइज, AI, उनको टारगेट कर रहा है। जेपी मॉर्गन ने उस बात को भी इस रिपोर्ट में लिखा है। तो मुझे लगता है कि उस बात को लेते हुए 5G का जो रियल बेनिफिट है जेपी मॉर्गन के हिसाब से रिलायंस को ज़्यादा मिलेगा। भारतीय स्टॉक हम बात नहीं करते हैं, मगर भारतीय का जो स्टॉक है आउट परफॉर्म इसने करा है। हम बात नहीं करते हैं, मैं कुछ दिन पहले शायद 52 की हाई पर ही जा चुका था। 860 से घूम गया एकदम। जी हाँ, और उसके बाद फिर वोडाफोन आइडिया, और मैं तो हमेशा ही एक प्रकार का की इल्तजा करूंगा या फिर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा हमारे व्यूअर्स से कि वोडाफोन आइडिया को ट्रेड ना करें। एक समय था जब वोडाफोन आइडिया कोविड के बाद 2.5 रुपया बढ़ करके 4-4.5 रुपया हो गया था। उस समय राकेश जूनवाला जी ने भी उसमें स्टेक ली थी, पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। मगर उसके बाद AQR में सरकार ने कंपनी को डूबने से बचा लिया था। अगर डूबने से कोई कंपनी बच जाए इसका मतलब नहीं है कि कंपनी बढ़िया है। तो इस समय वोडाफोन आइडिया के अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं। द टेम्पटेशन टू बाय अ 2 डिजिट स्टॉक विच इज़ लिक्विड इज ऑलवेज वेरी हाई। लोग बोलते हैं जी और कितना नीचे जाएगा। करेक्ट। ये और कितना नीचे वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक वोडाफोन आइडिया में आज 3 रुपए का टारगेट आ दिया। हाँ, उस केयरफुल रहना जरूरी है बहुत। उस बिजनेस में दिक्कत है, उस कंपनी में प्रॉब्लम है। तो इसे क्लियर अवॉइड करें आप। बिल्कुल ठीक है। निकुंज, जो हमने लास्ट क्वार्टर में भी देखा ना कहीं FMCG स्पेस में एक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ द रूरल कंजम्पशन बहुत ज्यादा थी। अदानी विल्मर के जो Q3 अपडेट्स आए उन्होंने तो कहा अर्बन रूरल सब जगह से उनकी डिमांड पिकअप हो रही है। आपको लग रहा है FMCG पैक के लिए लास्ट क्वार्टर से एक क्वार्टर अर्निंग्स के लिहाज से बेटर होगा? अदानी विल्मर के बिजनेस अपडेट को अगर आपने एनालाइज किया, अडानी विल्मर की वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है और जो उसकी वैल्यू ग्रोथ है वो दोनों अच्छी है। हम मार्केट में कंपेयर करते हैं, हम मार्केट में अगर उसको कंपेयर करते हैं कि दूसरी कंपनियों ने क्या बोला है, वॉल्यूम ग्रोथ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हियर। वॉल्यूम ग्रोथ इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है ये वैल्यू से ज़्यादा डिमांड से आई है। देखिए, 2 तरह से आप ग्रोथ देखते हैं, वैल्यू ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ। वैल्यू ग्रोथ होती है जब पाम ऑयल के प्राइस बढ़ जाते हैं, प्राइस बढ़ गया तो ऑब्वियसली नंबर बढ़ जाता है। एक होता है वो वैल्यू हो गई। फिर आती है डिमांड ग्रोथ। तो अडानी विल्मर क्या कर रहा है जी, बिग फैट इंडियन वेडिंग, उसके वजह से लोग बाहर अब जा रहे हैं। तो हमारा जो तेल का कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है। लोग बॉम्बे के अंदर अब गणपति पंडाल चालू हो रहा है, दिल्ली के अंदर भंडारे चालू हो रहे हैं।
तो उस प्रकार का जब जो सामूहिक कम्युनिटी बेस्ड ट्रेंड जो होते हैं, क्रिसमस की पार्टीज हो रही हैं, गोवा के अंदर होटल्स भर रहे हैं, तो डिमांड फॉर पाम ऑयल विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर इंडस्ट्रियल यूसेज आई थिंक इज गोइंग हायर। आप ट्रैवल करेंगे, होटल जाएंगे, होटल कौन सा तेल यूज़ करता है? होटल ऑलिव ऑयल और वनस्पति, होटल ऑलिव ऑयल और देसी घी तो यूज़ करता नहीं है, वह वेजिटेबल ऑयल और वह दूसरे वाले ऑयल्स यूज़ करते हैं, पाम ऑयल यूज़ करते हैं, तो जाहिर है उसको लेकर के उनका कंजम्पशन बढ़ रहा है। अडानी विल्मर मुझे लगता है कि एफएमसीजी पूरे एफएमसीजी बास्केट के अंदर आउट परफॉर्म करें। इनफैक्ट अगर हम अभी देख भी रहे थे, अभी तक जितने कंज्यूमर कंपनीज की कमेंट्री आई है, चाहे मैरिको, डाबर हो, गोदरेज कंज्यूमर और अडानी विल्मर, अभी तक की सबसे सॉलिड कमेंट्री Q3 अपडेट्स में आउट परफॉर्मिंग आई है। लेकिन इंडियन मेडिंग आप जाएंगे तो यही तेल ये घर घर का तेल है, फॉर्च्यून। मैं दिल्ली हमारे गया था, घर में वही छोले आता है। भटूरे खाकर आया हूं। लोडेड विद ऑयल। देखो, जाने दें आपको, इससे पहले एक व्यू, एक स्पेसिफिक इंश्योरेंस आप कुछ 15 दिन से इंश्योरेंस को रेडार पर रखने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कल जो मैक्स फाइनेंशियल का मूव आया, आज अपग्रेड भी आया, 100 रुपए चल गया है उस लेवल से, कुछ आप उसके ऊपर मैक्स टिप्पणी देंगे? फाइनेंशियल एक सस्ता स्टॉक था, ब्रांड अच्छा है। एक्सिस के आने के बाद उसके अंदर एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो बैंकम का जो बैंकॉम जिसे हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म है, और उसको लेकर के चेंज आएगा। मैक्स फाइनेंशियल का ओनरशिप अब बदल गया है। मैक्स फाइनेंशियल का नया ओनर एक्सिस बैंक है। करेक्ट। हमने हिस्टोरिकली देखा है कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जब कोई बड़ा चेंज होता है और वो बड़ा चेंज कोई बड़ा प्लेयर उसको लेता है, और जिस बड़े प्लेयर के पास अगर बड़ी रीच होती है, तो उस स्टॉक के अंदर या उस बिजनेस के अंदर हम हमेशा देखते हैं ग्रोथ है। सबसे बड़ी बात है साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। मैक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का चैलेंज था, मैक्स के अंदर और भी कुछ चैलेंजेस थे, प्रमोटर प्लेज थी, एक हिंट दे रहा हूँ मैं, वहाँ वो पूरी ऑब्जॉर्व हो गई, ब्लॉक्स हुए अभी, काफ़ी ऑब्जॉर्व हो चुकी है। तो उन, और दूसरा क्योंकि मैक्स फाइनेंशियल एक्सेस ने कल एक प्रीमियम पे लिया, जो पुरानी प्राइस तय करी थी उससे ज़्यादा प्राइस दी है शायद, तो जाहिर है एक प्रकार का वो बेंचमार्क बन गया है। तो उस बेंचमार्क को लेकर के मुझको लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ध्यान रखना चाहिए। LIC सस्ता है, स्टार हेल्थ कहीं नहीं गया है, IPO प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है। इंश्योरेंस के अंदर आपको गवर्नमेंट कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को हम अब अवॉइड करना चाहिए। मैं बात कर रहा था, पर मुझे लगता है वो तेजी में आ चुकी है। GIC, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, उनको अवॉइड करिए। लाइफ इंश्योरेंस में पब्लिक LIC ठीक लग रहा है, मुझे लगता है HDFC लाइफ में भी ठीक ठाक नंबर आने चाहिए, मगर जो डार्क हॉर्स मेरे हिसाब से हो सकता है वह इस साल रहेगा जनरल इंश्योरेंस। जैसा आपने कहा जी, हम बाहर जा रहे हैं और खाना खा रहे हैं तो तेल की बिक्री हो रही है, पर हम बाहर जा रहे हैं तो गाड़ियां भी तो खरीद रहे हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट्स भी तो हो रहे हैं, गाड़ियों के अंदर हम इंश्योरेंस भी ले रहे हैं, तो उसके अंदर भी मुझे लगता है आने वाले समय में तेजी आनी चाहिए। तो रीओपन ट्रेड बन सकता है। ओके, ठीक है। तो इंश्योरेंस स्पेस पर खास नजर, लेकिन इसमें भी आपको इस वक्त बास्केट राइट चूज करनी होगी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज ये सारे एनालिसिस के लिए।